नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। तो इधर ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में फिर से बारिश होने वाली है, बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रहिए सावधान, बिहार में नए साल में बढ़ेगी ठंड और कनकनी। किसानों से भी मौसम विभाग ने अपील की है। बिहार में ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन इससे अभी मुक्ति भी आपको नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से मौसम में और भी गिरावट आने वाली है, जिससे कि पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप दिखने को मिलेगा। वहीं कोहरे का सीधा असर ट्रेनों के परिचालन से लेकर किसानों की फसलों पर भी पड़ेगा। एक तरफ जहां बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं नए साल के आगमन के पहले ही पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया। साथ ही मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार का कहना है कि पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव के कारण पूरे बिहार में 2 से 4 जनवरी के बीच यानी 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो बिहार में ठंड के साथ और भी ज्यादा कनकनी बढ़ेगी। इसलिए बिहार वासियों को पहले ही अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। साथ ही किसानों से कहा गया है कि यदि उनके कोई भी फसल जैसे धान आदि यदि खेत में पड़े हुए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं, तो उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार बिहार में बारिश होने की संभावना है। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है, ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस्तीफा देने से पहले ललन सिंह ने खुद कहा कि अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे पद स्वीकार ले। तो एक तरफ जहां बीजेपी वाले और विपक्ष वाले लगातार ये कह रहे हैं कि जो लालू यादव के साथ जाएगा उनकी बर्बादी तय है, एक तरफ जहां ललन सिंह के इस्तीफे पर विपक्ष वाले लगातार जदयू को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं जदयू पार्टी में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल है। पार्टी में पटाखे फोड़कर लगातार जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी गई, रंग और गुलाल खेले गए, मानो दिवाली और होली एक ही बार में मना लिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, अपने हर पुराने सहयोगी को ठिकाने लगाया नीतीश कुमार ने। चलिए बताता हूं आपको बिहार के सीएम की सियासी कहानी। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह ये वो लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की उनके मुश्किल समय में मदद की, उन्हें केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही मौका मिला नीतीश ने इन सब को ठिकाने लगा दिया। और शायद तभी लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ये सभी कभी ये कहा करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब लोग नीतीश कुमार पर यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर जिसने भी भरोसा किया है उनको धोखा ही धोखा मिला है। यही कुछ दिन पहले यदि बीजेपी की ही बात कर ले, तो जिस बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि इनकी बस कुछ ही सीटें मिली थी, फिर भी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। और बाद में क्या किया नीतीश कुमार जी ने, उसी बीजेपी को छोड़कर लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे पहले भी लालू यादव के साथ भी नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए तो नीतीश कुमार को पलटू राम तक कहा जाता है। खुद तेज प्रताप यादव कई बार नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह के संबोधित कर चुके हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि यदि हम समय से वेतन दे रहे हैं तो समय से स्कूल आइए। के पाठक ने कहा कि किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों और पहले से भी पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए आदेश दिया है कि हम अब समय पर वेतन देंगे। सभी शिक्षकों को प्रति महीने वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन शिक्षकों को भी समय पर स्कूल आना होगा और जितने समय तय है उतने देर तक बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही के पाठक ने शिक्षकों से कहा है कि अपने स्कूल क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में रहिए, इससे आराम मिलेगा और मन लगाकर बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे। शिक्षक बनना बड़े जिम्मेदारी का पैसा है, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, शिक्षक बहाली के पहले चरण में भी ज्यादातर शिक्षकों की नियुक्ति गांवों में हुई है और इस बार भी दूसरे चरण में लगभग सभी शिक्षकों की नियुक्ति गांवों में किया जाएगा। जब गांवों में जितने शिक्षक की आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद यदि कुछ सीट बचेगी, उसी कंडीशन में शिक्षकों की नियुक्ति शहरों में होगी। साथ ही के पाठक ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि नौकरी करना है तो गाँव में ही रहना होगा। के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों से साफ साफ कहा है कि इस बार भी पोस्टिंग शहर में नहीं बल्कि गांव में ही होगी और शिक्षकों को गांव में ही रहना होगा। कोई ये अगर सोच रहे हैं कि गांव में पोस्टिंग हो गई है और शहर में रहेंगे तो नहीं चलेगा। स्कूलों से 12 किलोमीटर की परिधि में रहना होगा नवनियुक्त शिक्षकों को, और यदि किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो नौकरी छोड़ सकते हैं। हमें वैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा और समय से ही स्कूल से जाना होगा। ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। अब खुद नीतीश कुमार जी ने कमान संभाली। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो इधर बीजेपी का कहना है कि लालू के साथ जो गया उसको बर्बाद होना ही था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ललन सिंह पर कहीं न कहीं दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि एक दिन पहले ललन सिंह ने खुद कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बीजेपी साजिश कर खबर चला रही है। तो इस पर विजय सिन्हा ने कहा, तो आज कैसे इस्तीफा हो गया? आखिर उन पर लालू जी ने दबाव बनाया या किसने दबाव बनाया? आखिर क्यों उनको इस्तीफा देनी पड़ी? ललन सिंह के इस्तीफे के बाद उनके संसदीय क्षेत्र के लोग तो मायूस हैं ही, साथ ही बिहार की जनता भी आश्चर्यचकित हो चुकी है कि आखिर लालू यादव के साथ जाने के कुछ ही दिनों के बाद आखिर कैसे नीतीश कुमार की पार्टी में इतना बड़ा कांड हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह का इस्तीफा आखिर क्या कहता है? आखिर क्या बड़ी वजह रही जिससे ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा? तो चलिए आपको बताता हूं। देखिए, सूत्रों की माने तो इस सारी कवायद की वजह ललन सिंह पर से नीतीश कुमार के भरोसे का कमजोर होना है। इसकी नींव इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से ही पड़ गई थी जो दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई थी। जानकार बताते हैं कि बैठक के तुरंत बाद नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट गए थे, लेकिन ललन सिंह अगले दिन पटना लौटे, लेकिन अकेले नहीं बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ। दरअसल इससे पहले इस बात का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर पड़ रहा था कि वे गठबंधन की पॉलिटिक्स संभाले और सरकार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दे। तो बताया जा रहा है कि इसलिए ललन सिंह की दिल्ली से पटना की ये हवाई यात्रा नीतीश कुमार का भरोसा तोड़ गई। साथ ही सियासी गलियारों में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि ललन सिंह लालू यादव के करीबी हो गए हैं। कुछ ऐसे ही मुद्दे रहे। बाकी ललन सिंह कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव में ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। दुर्गा मां के बाद अब मां सरस्वती को लेकर लालू यादव के विधायक के जहरीले बोल देखिए। लालू यादव के विधायक ने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। देखिए, खुद को महिषासुर का वंशज बताकर मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अब विद्या की देवी मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया। इन्होंने कहा कि मां सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी बताया जाता है, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे ही शादी कर ली, इसलिए पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। स्कूलों में सरस्वती की जगह सावित्री बाई फुले की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी पूजा होनी चाहिए।